तब हमें बताया जाता है कि यूए हाई दुनिया का सबसे बेस्ट हीरो कोर्स प्रोवाइड करता है, जिस वजह से सभी लोग वहां जाना चाहते हैं। और इसी वजह से यूए हाई के अंदर एंट्री पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और बहुत से फेमस हीरोज यूए हाई से ही पढ़े हैं, जिस वजह से इसका स्टैंडर्ड और ज्यादा ऊंचा है। और लोगों को पूरा विश्वास है कि जो भी यूए हाई से ग्रेजुएट होगा वो एक ग्रेट हीरो जरूर बनेगा। तो यह टेस्ट की वजह से मिडोरिया बहुत ज्यादा नर्वस होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार बाकी लोग इतने शांत कैसे हैं। तब मिडोरिया को वो लड़की दिखाई देती है जिसने उससे नीचे गिरने से बचाया होता है और वो उसे थैंक यू कहने के लिए वहाँ से जाने लगता है। पर तभी एक लड़का उसे रोक लेता है और उसे लगने लगता है कि मिडोरिया उस लड़की को परेशान करने जा रहा है। तब मिडोरिया को देखकर सभी लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि वो तो उनके साथ खड़े होने के लायक ही नहीं है, जिस वजह से उन्हें उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तब प्रेजेंट माइक उन लोगों को टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए कहता है, जिस वजह से सभी लोग अपने ब्लॉक के अंदर भाग जाते हैं और मिडोरिया पीछे रह जाता है। तब मिडोरिया खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा होता है और हमें बताया जाता है कि मिडोरिया की पावर 2 या 3 घंटे में एक्टिवेट होने वाली होती है और ऑल माइट ने उसे ये वार्निंग दी होती है कि चाहे उसकी बॉडी पूरी तरह से वेसल बन गई हो, पर फिर भी उसने अभी तक अपनी पावर को टेस्ट नहीं किया है, जिस वजह से उसे खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि इस पावर को यूज करते टाइम उसकी बॉडी में चोटें भी आ सकती हैं। तब मिडोरिया के सामने एक मशीन आ जाती है जिसे मारने पर उसे 1 पॉइंट मिलने वाला होता है और वो मशीन उसके ऊपर हमला कर देती है। पर मिडोरिया डर के मारे हिल ही नहीं पा रहा होता, जिस वजह से एक लड़का आयोमा अपनी लेजर से उस रोबोट को उड़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। तब प्रेजेंट माइक सभी को बताता है कि टेस्ट कंप्लीट होने में सिर्फ 6 मिनट और 2 सेकंड ही बचे हैं, जिस वजह से मिडोरिया और भी रोबोट्स को ढूंढने लगता है ताकि वो पॉइंट्स को इकट्ठा कर सके। और वहाँ पर मौजूद बहुत से लोगों ने लगभग सभी रोबोट्स को ठिकाने लगा दिया होता है। तब मिडोरिया को बचाने वाली लड़की उराराका भी अपने ग्रेविटेशन मैजिक से बहुत सारे रोबोट्स को तोड़ देती है, जिस वजह से उसके 28 पॉइंट्स हो चुके होते हैं। और जिस लड़के ईडा ने मिडोरिया को रोका होता है उसके भी 45 पॉइंट्स हो चुके होते हैं, जिस वजह से मिडोरिया घबराने लगता है क्योंकि सभी के पास पॉइंट्स होते हैं पर उसके पास कोई पॉइंट नहीं होता। तब यहाँ इस टेस्ट के जजेस सारे हीरो कैंडिडेट्स के ऊपर नजर रख रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि कैसे वो दुश्मनों के बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उन्हें तबाह कर रहे हैं। तब वो लोग रियल टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से एक बहुत बड़ा रोबोट वहाँ पर आ जाता है जो कि 0 पॉइंट का होता है और इसी वजह से सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। पर मिडोरिया डर के नीचे गिर जाता है और जजेस ने ये टेस्ट इसलिए रखा होता है ताकि वो लोग देख सके कि हीरो कैंडिडेट्स अपने से ज्यादा ताकतवर एनिमी के सामने क्या करते हैं, क्योंकि इससे उनका ट्रू नेचर बाहर आएगा। तब टेस्ट खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट ही बचे होते हैं और मिडोरिया अभी भी 0 पॉइंट पे होता है, जिस वजह से उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। पर तभी वो देखता है कि उराराका मलबे के नीचे दब गई है और वो बड़ा रोबोट उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिस वजह से मिडोरिया बिना सोचे समझे उस रोबोट की तरफ बढ़ने लगता है। उस 0 पॉइंटर को मारने से कोई फायदा नहीं होने वाला, पर वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि लोग सबके सामने शाइन कर सकते हैं और सबसे ऊपर जा सकते हैं। तो जाओ मिडोरिया, अपने पिछवाड़े को कस के दिल के अंदर जोर से चिल्लाओ स्मैश। तब हम देखते हैं मिडोरिया एक ही पंच के अंदर उस पूरे रोबोट को उड़ा देता है। ये हुई ना बात मिडोरिया, हीरो बनने की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन सेल्फ सैक्रिफाइस है और तुमने ये प्रूफ कर दिया है। तब मिडोरिया को एहसास हो जाता है कि अब वो इस पावर का इस्तेमाल करके लोगों को बचा सकता है। पर तभी हम देखते हैं टेस्ट में सिर्फ 1 मिनट ही बचा होता है और मिडोरिया नीचे गिरने लगता है, जिस वजह से वो ऑल माइट की तरह ही कूदने की कोशिश करने लगता है। पर तभी उसे एहसास होता है कि ऑल माइट की पावर इस्तेमाल करने की वजह से उसका एक हाथ और दोनों टांगे टूट चुकी हैं, क्योंकि उसकी बॉडी ऑल माइट की पावर को झेल नहीं पाई है। मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ। ऑल माइट ने मुझे वार्निंग भी दी थी, जिस वजह से मुझे समझ आना चाहिए था कि 10 महीने की ट्रेनिंग के बावजूद भी मैं उसकी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि मेरे लिए अभी बस सब कुछ शुरू ही हुआ है, पर अभी ये सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है। मुझे सबसे पहले खुद को नीचे गिरने से बचाना होगा और इसके लिए मुझे ऑल माइट की डेट्रॉइट स्मैश का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर उसके लिए मुझे टाइमिंग पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने थोड़ी सी भी देर की तो मैं मारा जाऊंगा और वैसे भी मैंने कोई भी पॉइंट हासिल नहीं किया है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट भी हो पाऊंगा। तब मिडोरिया नीचे गिरते हुए अपनी पावर को इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है, पर तभी उरुराका आकर उसे एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो बिना टच किए किसी के ऊपर अपनी ग्रेविटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिस वजह से वो मिडोरिया को नीचे गिरने से बचा लेती है। पर अपनी पावर ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसे उल्टी होने लगती है। तब मिडोरिया इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उराराका सेफ है
और वो अपने पॉइंट्स को कमाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी टेस्ट का टाइम खत्म हो जाता है, जिस वजह से मिडोरिया बेहोश हो जाते हैं। तो सभी लोग मिडोरिया की उस हीरोइक एक्ट को देखकर ये सोचने लगते हैं कि अगर वो इतना ही ताकतवर था तो वो नर्वस क्यों एक्ट कर रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लड़के ने उस लड़की को बचाने के लिए उस रोबोट को उड़ा दिया, बल्कि इसे तो पूरा अंदाजा था कि इसके पास होने के लिए पॉइंट्स नहीं है, पर फिर भी इसने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया और बिना सोचे समझे उस लड़की को बचाने चला गया। अगर ये एग्जाम ना होता तो मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करता। पर रुको जरा, अगर ये एक हीरो एग्जाम है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हीरोइक काम तो इसने ही किया है। तब वहाँ पर यूए हाई स्कूल की नर्स आ जाती है, जो कि मिडोरिया की हालत देखकर ये सोचने लगती है कि शायद उसकी बॉडी ने अभी तक उसकी पावर को एक्सेप्ट नहीं किया है, जिस वजह से उसका यही हाल हो गया है। तब वो मिडोरिया को किस कर देती है, क्योंकि वो इसी तरह लोगों को हील कर सकती है, जिस वजह से हम देखते हैं मिडोरिया पूरी तरह से ठीक हो जाता है। पर अभी भी उसे होश नहीं आया होता। तब हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिडोरिया अभी भी खोया खोया होता है, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल एग्जाम में कुछ भी नहीं किया होता और ना ही ऑल माइट ने उसके साथ एक हफ्ते से कांटेक्ट किया होता है, जिस वजह से उसे लगने लगता है कि वो यूए हाई में कभी सिलेक्ट नहीं हो सकता। तब उसकी मॉम उसे हौसला दे रही होती है, क्योंकि उन्हें अभी भी पता नहीं होता है कि मिडोरिया के पास ऑल माइट की पावर है, क्योंकि मिडोरिया ऑल माइट के राज को सबसे छुपाना चाह रहा होता है। तब यूए हाई स्कूल से मिडोरिया के लिए एक लेटर आ जाता है, जिससे कि उसकी माँ बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और मिडोरिया भी पूरी नर्वसनेस से उस लेटर को अपने रूम में ले जाता है, जिसमें से एक प्रोजेक्शन का टू निकलता है और उसके अंदर ऑल माइट की प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाती है। मुझे माफ कर देना कि मैं तुमसे एक हफ्ते तक कांटेक्ट नहीं कर पाया हूँ, और वो इस वजह से था क्योंकि मैं थोड़ा पेपर वर्क कर रहा था, तो इसलिए मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं यूए हाई में काम करने आया हूँ। तो चलो फिर अब काम की बात करते हैं। चाहे तुमने रिटर्न एग्जाम को पास कर लिया है, पर तुम प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो गए हो, जिस वजह से तुम पास नहीं हुए हो। पर ये सब कुछ इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। तो चलो फिर मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। वो लड़की जिसे तुमने बचाया था, वो टेस्ट के बाद टीचर्स के पास आई थी और उसे अंदाजा था कि तुम्हारे पास 0 पॉइंट्स है, जिस वजह से वो तुम्हारे साथ अपने पॉइंट्स को शेयर करना चाहती थी, क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई थी। तुमने अपनी पावर से दूसरों को इंस्पायर किया है, और जो एंट्रेंस एग्जाम था वो सिर्फ विलन पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड नहीं था। तुम्हें क्या लगता है कि हीरो कोर्स ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर सकता है जो कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे? हीरो की जॉब में ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है, जो कि सिर्फ बातें ही ना करते हो, बल्कि लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। और इसीलिए हमने रेस्क्यू पॉइंट्स रखे हैं, जो कि जजेस देते हैं, जिस वजह से मिडोरिया तुम्हें 60 पॉइंट्स मिले हैं और उराका को 45 पॉइंट्स, जिस वजह से तुम दोनों पास होते हो। तो चलो फिर मिडोरिया, तुम्हारे हीरो एकेडमिया में स्वागत है। तब मिडोरिया ये सुन के इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके बचपन का सपना सच हो चुका है। तब हम यहाँ देखते हैं बाकू को फर्स्ट आया होता है और उसे कोई भी रेस्क्यू पॉइंट नहीं मिले होते हैं, क्योंकि उसने बस रोबोट्स को उड़ाया होता है। और यहाँ दूसरी तरफ मिडोरिया होता है, जिससे सिर्फ रेस्क्यू पॉइंट्स ही कमाए होते हैं, और उसमें भी वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया होता है। तब यहाँ रात को ऑल माइट ने मिडोरिया को मिलने के लिए बुलाया होता है, और ऑल माइट मिडोरिया को बताता है कि उसने स्कूल में किसी को नहीं बताया है कि वो उसे पहले से ही जानता है, जिस वजह से जो पॉइंट्स उसने इकट्ठे किए हैं वो सारी उसी की मेहनत है। तब मिडोरिया को पता चलता है कि ऑल माइट यूए हाई इसलिए आया है ताकि वो अपने सक्सेसर को चुन सके, और वो ऑल माइट को बताता है कि उसकी पावर को यूज करने की वजह से उसके पैर और हाथ पूरी तरह से टूट गए थे। पर हम देखते हैं ऑल माइट को इसका पहले से ही अंदाजा होता है, जिस वजह से वो उसे समझाता है कि वो एक दिन इस पावर को कंट्रोल करना जरूर सीख लेगा और अपनी बॉडी को ट्रेन करके ये डिसाइड कर पाएगा कि वो कितनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तब हम देखते हैं ऑल माइट को पूरा भरोसा होता है कि एक दिन मिडोरिया उसकी पावर का इस्तेमाल करके उससे भी बड़ा हीरो बनेगा और उस दिन ऑल माइट रिटायर हो जाएगा। तब अगले दिन मिडोरिया यूए हाई जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसकी माँ उसे बताती है कि उन्हें उस पर कितना ज्यादा प्राउड फील हो रहा है, जिस वजह से मिडोरिया बहुत खुश होता है। तब मिडोरिया अपनी क्लास के पास पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे बाकुगो और ईडा याद आने लगते हैं, क्योंकि उसे उन लोगों से डर लग रहा होता है, जिस वजह से वो सोचने लगता है कि शायद वो दोनों अलग क्लास में होंगे। पर हम देखते हैं उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि वो लोग उसी के क्लास में होते हैं और आपस में झगड़ रहे होते हैं। तो ईडा मिडोरिया को देखकर उसके पास चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। तब हम देखते हैं ईडा को ऐसा लग रहा होता है कि मिडोरिया को पहले से एहसास था कि वहाँ पर रेस्क्यू पॉइंट्स मिलने वाले हैं। पर हम देखते हैं बेचारे मिडोरिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो उराराका भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि मिडोरिया की ही क्लास में होती है, और मिडोरिया उसे देखकर शर्माने लगता है। तो यह बाकुगो को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार मिडोरिया कैसे सिलेक्ट हो गया, जिस वजह से हम देखते हैं उसने स्कूल के अंदर मिडोरिया को बहुत ज्यादा डांटा होता है, क्योंकि मिडोरिया ने उसके इकलौते यूए हाई में सिलेक्ट होने वाले सपने को तोड़ दिया होता है। पर तब मिडोरिया उसे बताता है कि चाहे वो जो मर्जी कहता रहे,
पर अब वो हीरो बन के रहेगा, जिस वजह से बाकुगो का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता है और वो ये जानना चाह रहा होता है कि आखिरकार मिडोरिया वहाँ तक कैसे पहुँचे। तब वहाँ पर स्लीपिंग बैग के अंदर उनके टीचर इरेजर हेड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लोग उन्हें बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे होते। तो इरेजर हेड सभी को कपड़े चेंज करके ग्राउंड में आने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका पावर का असेसमेंट टेस्ट होने वाला होता है। तब वो सभी लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि एंट्रेंस सेरेमनी और ओरिएंटेशन से पहले ये सब कुछ क्यों हो रहा है, जिस वजह से इरेजर हेड उन्हें समझाता है कि अगर उन्हें हीरो बनना है तो उन्हें इन बेकार से इवेंट्स के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो टेस्ट तुम लोग आज करने वाले हो वो तुम बहुत पहले से ही करते आए हो, क्योंकि वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, पर तुमने उन्हें अपनी पावर्स के साथ इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि कंट्री नहीं चाहती है कि जिनके पास पावर नहीं है वो लोग पीछे छूट जाए और बहुत जल्द उन्हें ये सब कुछ बदलना पड़ेगा। तो इरेजर हेड बाकुगो से पूछने लगते हैं कि सॉफ्ट बॉल थ्रो करने का उसका बेस्ट स्कोर क्या है और बाकुगो उन्हें बताता है कि उसका रिकॉर्ड 67 मीटर्स का है, जिस वजह से इरेजर हेड उसे अपनी पावर के साथ उस बॉल को थ्रो करने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं बाकुगो ने 705.2 मीटर बॉल को दूर फेंका होता है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उस टेस्ट के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। पर तभी इरेजर हेड उन्हें शॉक देते हैं और बताते हैं कि उनमें से जो भी लास्ट आएगा उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इस टेस्ट से ये साबित हो जाएगा कि उसके अंदर हीरो बनने का कोई पोटेंशियल नहीं है। तो ऑल माइट भी इस चीज से बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है कि इरेजर हेड को मिडोरिया का होम रूम टीचर बना दिया गया है। तो यह इरेजर हेड की बात सुन के मिडोरिया बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने अपनी पावर का अभी भी अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं सीखा होता है, जिस वजह से उसे डर लगता है कि वो कहीं लास्ट ना आ जाए। तो उरुराका इसे अनफेयर कहने लगती है, पर इरेजर हेड उन्हें समझाता है कि दुनिया में कुछ भी फेयर नहीं होता क्योंकि विलन्स कभी भी हमला कर सकते हैं और डिजास्टर्स कभी भी आ सकते हैं, जिसके लिए हीरोज को हमेशा तैयार रहना होगा। और यूए हाई उन्हें मुश्किल से मुश्किल टास्क देके यही सिखाएगा ताकि वो लोग एक अच्छे हीरो बन सकें। तो सभी लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहला टेस्ट 50 मीटर दौड़ने का होता है और हम देखते हैं सभी लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कम से कम टाइम में 50 मीटर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ मिडोरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके कैसे एक्सपेल होने से बच सकता है, क्योंकि अगर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा तो उसकी बॉडी टूट सकती है। तब मिडोरिया ऑल माइट की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर ऑल माइट ने उसे समझाया होता है कि अगर उसे अपनी पावर को कंट्रोल करना है तो उसे इस पावर को अच्छे से फील करना पड़ेगा, जिस वजह से उसे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे कि वो अपनी पावर को कंट्रोल में कर सके, जिस वजह से मिडोरिया इसके लिए तैयार हो जाता है। तब हम देखते हैं ऐसे ही टेस्ट होते रहते हैं, पर मिडोरिया अभी भी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से उसे डर लगने लगता है कि वो एक्सपेल होकर रहेगा। तब मिडोरिया को सॉफ्ट बॉल फेंकने का मौका मिलता है और ईडा को लग रहा होता है कि अगर मिडोरिया ऐसा ही करता रहा तो वो पक्का एक्सपेल हो जाएगा, जिस वजह से बाकुगो उसे समझाता है कि ऐसा तो होकर ही रहेगा क्योंकि मिडोरिया के पास कोई पावर नहीं है। पर ईडा उसे बताने लगता है कि क्या उसे पता नहीं है कि मिडोरिया ने एंट्रेंस एग्जाम में क्या किया था। तब मिडोरिया ऑल माइट और अपनी माँ को याद करके अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उसे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं होती है कि उसका हाथ टूटेगा या नहीं। पर हम देखते हैं वो बॉल फिर भी बस 46 मीटर ही जा पाती है क्योंकि इरेजर हेड ने उसकी पावर को इरेज कर दिया होता है। तो इरेजर हेड की पावर को देखकर मिडोरिया को याद आ जाता है कि इरेजर हेड कौन है। और हम देखते हैं ज्यादातर लोगों को इसके बारे में इसलिए पता नहीं होता है क्योंकि इरेजर हेड मीडिया से दूर रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि इरेजर हेड ने मिडोरिया की पावर को इसलिए कैंसिल आउट किया होता है क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि मिडोरिया फिर से अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला है, जिस वजह से वो मिडोरिया को ये एहसास दिलाता है कि अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो वो बैटलफील्ड में किसी के काम नहीं आएगा। और चाहे उसका पैशन ऑल माइट की तरह हो, पर अगर वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं करेगा तो वो किसी को नहीं बचा पाएगा, जिस वजह से वो कभी भी हीरो नहीं बन सकता। तो मिडोरिया को सारी बात समझ में आ जाती है और इरेजर हेड उसे एक आखिरी मौका देता है। तो हम यहाँ देखते हैं इरेजर हेड ने ये पहले से ही डिसाइड कर लिया होता है कि मिडोरिया की वहाँ पर कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि मिडोरिया अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। पर हम देखते हैं मिडोरिया ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि वो अपनी पावर को कंट्रोल करके रहेगा क्योंकि तभी वो यूए हाई में रह सकता है, जिस वजह से हम देखते हैं मिडोरिया उस बॉल को फेंकते टाइम अपनी सिर्फ एक उंगली में अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट करता है और उस बॉल को बाकुगो की स्कोर से भी आगे फेंक देता है, जिस वजह से सिर्फ उसकी उंगली पर ही चोट लगती है। और इरेजर हेड और ऑल माइट को ये यकीन हो जाता है कि चाहे मिडोरिया अभी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता है, पर फिर भी उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। तब यहाँ बाकुगो मिडोरिया की पावर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है, जिस वजह से वो मिडोरिया की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो इसका राज जान सके। पर तभी इरेजर हेड अपनी कपड़े से उसे पकड़ लेता है और बाकुगो उस कपड़े से आजाद नहीं
नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि वो कपड़ा कार्बन फाइबर से बना होता है। तो यह बाकुगो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार मिडोरिया के पास वो पावर आई कहां से है। और तब थोड़ी देर बाद वो सारे टेस्ट खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से इरेजर हेड उन्हें उनकी रैंकिंग दिखा देता है, जहाँ हम देखते हैं मिडोरिया सबसे लास्ट में होता है, जिस वजह से उसे लगता है कि अब वो एक्सपेल होने वाला है। पर इरेजर हेड सबको बताता है कि वो तो मजाक कर रहा था ताकि वो लोग अपनी पावर को अच्छे से यूज कर सकें, जिसे सुनकर ईडा, उराराका और मिडोरिया हैरान हो जाते हैं। तो इरेजर हेड मिडोरिया को नर्स के पास जाने के लिए कहता है और उसे कल के लिए तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि कल उसके लिए और ज्यादा टफ ट्रेनिंग होने वाली होती है। और इस टेस्ट से मिडोरिया को एहसास हो गया होता है कि उसे कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इरेजर हेड ने एक्सपल्शन के बारे में झूठ नहीं कहा होता है, क्योंकि उसने पिछली बार पूरी क्लास को एक्सपेल कर दिया होता है। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि उससे उनके अंदर कोई भी पोटेंशियल नजर नहीं आया होता, जिस वजह से ऑल माइट को पूरा यकीन हो जाता है कि इरेजर हेड को मिडोरिया के अंदर पोटेंशियल दिखाई दे गया है। पर इरेजर हेड उसे बताता है कि मिडोरिया के अंदर थोड़ा सा पोटेंशियल है और वहाँ से चला जाता है। तब मिडोरिया पहले दिन के बाद थक चुका होता है और नर्स ने मिडोरिया को बताया होता है कि अगर वो ऐसे इंजर्ड होता रहा तो उसका स्टेमिना कम हो जाएगा और वो मर भी सकता है, जिस वजह से मिडोरिया ये सोचे रखता है कि आखिरकार वो अपनी पावर को कैसे कंट्रोल करेगा। तो ईडा और उराराका भी मिडोरिया से मिलने आ जाते हैं और उराराका मिडोरिया को डेकू मिडोरिया बुलाने लगती है, क्योंकि बाकुगो ने उसे इसी नाम से बुलाया होता है, जिस वजह से मिडोरिया उसे बताता है कि बाकुगो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे डेकू कहता है। पर उराराका को वो ना बहुत पसंद आया होता है, क्योंकि डेकू का मीनिंग यू कैन डू इट होता है, जिस वजह से हम देखते हैं मिडोरिया बिना हेजिटेशन के डेकू नाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब वो तीनों इकट्ठे वहाँ से चले जाते हैं और मिडोरिया इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसने नए दोस्त बना लिए हैं। तो अगले दिन उन लोगों की नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ पर उन्हें नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे होते हैं, पर उन्हें वो बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा होता है। तो शाम को उनकी हीरो बेसिक ट्रेनिंग की क्लास होती है, जहाँ पर उन्हें पढ़ाने ऑल माइट आया होता है और सभी लोग इससे बहुत खुश होते हैं, जिस वजह से ऑल माइट उन्हें सीधा कॉम्बैट ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं और अपनी अपनी कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कहते हैं, जिस वजह से हमें पता चलता है कि यूए हाई में एडमिशन के बाद सभी स्टूडेंट्स को उनकी कॉस्ट्यूम का डिजाइन सबमिट करने के लिए कहा गया होता है, ताकि उन्हें उनकी हीरो कॉस्ट्यूम्स मिल सकें। और हम देखते हैं सभी ने अपनी कॉस्ट्यूम्स को बड़े ध्यान से डिजाइन किया होता है ताकि वो अपनी पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ हम देखते हैं मिडोरिया की माँ ने मिडोरिया का कॉस्ट्यूम डिजाइन देखा होता है, जिस वजह से वो उसके लिए जंप सूट ले आई होती है ताकि वो उसके सपने को पूरा करने के लिए उसे सपोर्ट कर सके। और मिडोरिया ने उसी का एक सूट बनाया होता है। तो ऑल माइट ये नोटिस करता है कि मिडोरिया ने जो सूट बनाया होता है उसके कान बिल्कुल उसके बालों जैसे होते हैं और उसके चेहरे पर स्माइल भी होती है, जिस वजह से ऑल माइट हंसने लगता है। तब वो लोग उसी जगह पर गए होते हैं जहाँ पर उनका एग्जाम हुआ होता है, जिस वजह से ईडा ऑल माइट से पूछे लगता है कि क्या वो लोग एंट्रेंस टेस्ट की तरह ही कॉम्बैट ट्रेनिंग करेंगे। नहीं, अब हम इससे आगे जाने वाले हैं। बहुत बारी हम हीरोज को विलेंस के साथ बाहर फाइट करना पड़ता है, पर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे खतरनाक विलेंस घरों के अंदर आते हैं, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर इंडोर ट्रेनिंग करेंगे। और इस क्लास में तुम लोग दो दो के ग्रुप में बट जाओगे, जिसमें से एक विलन का ग्रुप होगा और एक हीरोज का। तो चलो फिर अब ध्यान से सुनो। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी होगी कि विलन्स ने एक न्यूक्लियर वेपन को अपने हाइड आउट में छुपा कर रखा होगा और हीरोज को उसे लिमिटेड टाइम में डिस्पोज करना होगा, या फिर उन्हें विलन्स को पकड़ना होगा और विलन्स को या तो अपने न्यूक्लियर वेपन को बचाना होगा या फिर हीरोज को पकड़ना होगा। तो चलो फिर अब लॉटरी के जरिए टीम्स को डिसाइड किया जाए। तब हम देखते हैं मिडोरिया और उराराका एक ही टीम के अंदर आते हैं और बाकुगो और ईडा एक टीम में होते हैं और वो दोनों टीम ही एक दूसरे की ऑपोजिट चुनी जाती हैं, जिसमें बाकुगो और ईडा की टीम विलन होती है और मिडोरिया और उराराका की टीम हीरोज की। तो ऑल माइट बाकी सबको मॉनिटर रूम में जाने के लिए कहता है और ऑल माइट उन्हें अपनी पूरी जी जान लगाने के लिए कहता है। तो ईडा और बाकुगो अपने न्यूक्लियर वेपन के पास चले जाते हैं और बाकुगो ईडा से पूछने लगता है कि क्या मिडोरिया के पास सच में पावर है, जिसपे ईडा हामी भरता है और बाकुगो को यकीन नहीं हो रहा होता कि मिडोरिया ने इतने सालों से उसे धोखे में रखा है, जिस वजह से उसे मिडोरिया पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो यहाँ मिडोरिया और उराराका उस बिल्डिंग के फ्लोर प्लान को स्टडी कर रहे होते हैं ताकि वो विलेंस को हरा सके। पर मिडोरिया बाकुगो की ओपोनेंट होने के कारण बहुत ज्यादा नर्वस होता है, क्योंकि उसे उसकी पावर पर पूरा भरोसा होता है। तो ये सोचकर उसके अंदर हिम्मत आ जाती है, क्योंकि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाह रहा होता। तो ऑल माइट उस कॉम्बैट ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से मिडोरिया और उराराका बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और चुपचाप आगे बढ़ने लगते हैं। और मिडोरिया सोच रहा होता है कि अभी तक उसने अपनी पावर पर कंट्रोल हासिल नहीं किया है, जिस वजह से उन्हें उरुराका की जीरो ग्रेविटी पावर के सहारे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अपनी पावर
का इस्तेमाल करेगा तो पक्का कोई मारा जाएगा, जिस वजह से वो दिमाग से इस टेस्ट को क्लियर करने के बारे में सोचने लगता है। पर तभी बाकुगो उन पर हमला कर देता है और मिडोरिया उराराका को बचा लेता है। तब हम देखते हैं मिडोरिया को पूरा यकीन होता है कि बाकुगो उस पर हमला जरूर करेगा, जिस वजह से वो इसके लिए तैयार होता है। और हम देखते हैं जैसे ही बाकुगो उस पर हमला करने लगता है वैसे ही मिडोरिया उसके करीब पहुंच जाता है और उसके हाथ को पकड़ के उसे उड़ाकर नीचे पटक देता है, जिससे कि बाकुगो भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मिडोरिया को उसके मूव्स के बारे में कैसे पता है। बाकुगो, तुम हमेशा सबसे पहले अपना राइट स्विंग करते हो और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हें देखता आ रहा हूँ और मैंने इसके बारे में उस बुक के अंदर लिखा था जिसमें मैंने सारे ऑसम हीरोज को रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा अमेजिंग है। तुम चाहे मुझे डेकू बुला सकते हो, पर अब मैं यूजलेस नहीं रहा हूँ क्योंकि डेकू का मतलब है तुम कर सकते हो, तो इसलिए मैं ये करके दिखाऊंगा। तब बाकुगो भी मिडोरिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसे मिडोरिया पर इसलिए गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि चाहे वो जितना मर्जी डरा हो पर फिर भी वो लड़ने की हिम्मत करता है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।